रज़ा मोहम्मद साहब, इसमें ट्रंप साहब ये कह रहे हैं कि अगर यही रवैया रहता है भारत का डिप्लोमेसी को लेके तो फिर आईफोन की तैयारी भारत में रोकी भी जा सकती है। और ये वो ट्रंप साहब कह रहे हैं जिनकी जलसों की तैयारी मोदी इंडिया में करते रहे हैं। तो यही वो थर्ड फोर्स है जिसकी बात कर रहे हैं सईद मोहम्मद साहब कि अगर हमारे पास रहे एक थर्ड फोर्स की मेंटेनेंस तो पाकिस्तान के लिए आसान हो जाएगा अपनी शराइत मज़ीद मनवाना। जी एयर मार्शल सईद ने जो बात की, आई एग्री विद हिम कि जी इस वक्त जो दुनिया में जो स्ट्रॉन्गेस्ट इस वक्त अभी तक जो कंट्री है मिलिटरीली, टेक्नोलॉजिकली, पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली जो रिकॉग्नाइज्ड कंट्री है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, नंबर 1 जी। नंबर 2 जो इंडिया के इंटरेस्ट हैं और यूनाइटेड स्टेट्स के वो इंटरट्वाइंड हैं। इंडिया को उन्होंने अपना बुलवॉक बनाया था, फ्रंट लाइन स्टेट कह लें, स्ट्रेट पार्टनर बनाया यहाँ पे इन दी साउथ एशिया अगेंस्ट चाइना। अभी कमिंग ओवर टू आपका जो ओरिजिनल क्वेश्चन है जी अबाउट दी आईफोन्स, उनकी मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, व्हाई नॉट। और इससे पहले आपने पूछा था कि यस उनको वो हेल्प कर सकते हैं कि नहीं। सबसे पहली बात तो ये कि प्रेसिडेंट ट्रंप एक स्ट्रॉन्ग प्रेसिडेंट है और यूनाइटेड स्टेट्स ने बीच में एक गारंटर का काम किया क्योंकि उन्होंने ही ये सीज फायर कराया और बहुत सारी कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग सऊदी अरेबिया। आई थिंक सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड स्टेट्स, टर्की, इवन चाइना, रशिया, यूके ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे इन कंटिन्यूएशन ऑफ द डायलॉग। और डायलॉग बड़ा इंपॉर्टेंट है। कंट्रीज के सारे मसाइल, बड़ी बड़ी जंगें हुई, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई, रशिया और वाशिंगटन का स्टैंड ऑफ रहा फॉर सो मैनी ईयर्स कोल्ड वॉर में, अल्टीमेटली बातचीत टेबल पे ही हल हुई। जहाँ तक मैन्युफैक्चरिंग का ताल्लुक है, जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं उनका जो इंडिया से रोकने की 2 रीजन हो सकती हैं। नंबर 1 ये रीज़न जो उन्होंने बताई अपनी टॉक में खुद भी या अपने स्टेटमेंट में कि इंडिया के अंदर जो टैक्सेस हैं, दैट इज़ द कस्टम ड्यूटीज़ एंड ऑल दैट, जिनको हम टैरिफ कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं। तो ही सेज अगर उनकी ड्यूटीज़ इतनी ज़्यादा हैं तो वो मैन्युफैक्चर करके आप कैसे इससे फ़ायदा उठाएंगे। नंबर 2 ही मे बी एप्रीहेंसिव कि इंडिया जो है इट हैज़ नॉट परफॉर्म्ड वेल और कल को फिर ये जंग में चला जाता है। तो अगर मुल्क में जंग लग जाती है तो जो इन्वेस्टमेंट होगी $5 बिलियन की और $10 बिलियन की जो भी वो करने जा रहे हैं ऑन द आईफोन्स, एप्पल करने जा रहा है, तो वो भी सारी जो है वो वेस्ट चली जाएगी। तो इन वजूहात की बिना पे आई थिंक प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो एप्रीहेंसिव हैं कि इंडिया के साथ आगे रिलेशनशिप कैसे करना है और वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है कि नहीं करनी। हाँ, अगर इंडिया एग्री कर जाता है। और एक और सवाल इसी के साथ शामिल कर लीजिएगा कि चूंकि ये टेक्नोलॉजी, एक और सवाल ले लीजिएगा, चूंकि ये टेक्नोलॉजी की जंग थी और चाइना ने अपना लोहा मनवाया है पाकिस्तान के साथ मिलके, तो अब एक बैलेंस ऑफ पावर जो समझा जाता था, क्या अब वो इम्बैलेंस हो गया? जी डेफिनेटली जी। मैं जो पहली बात हम कर रहे थे उसको सिर्फ बस बहुत मुख्तसरन मुकम्मल करता हूँ। प्रेसिडेंट ट्रंप का अभी फोकस इंटरनल है। वो चाहते हैं कि मुल्क के अंदर जो है इंडस्ट्री लगे इन दी यूनाइटेड स्टेट्स, मुल्क के अंदर जॉब्स हों, मुल्क के अंदर जो है ज़्यादा पैसा आए, इन्वेस्टमेंट आए। तो मे बी ही वुड प्रेफर मोर कि जी बजाय किसी और जगह लेके जाने के, वाई नॉट ब्रिंग दी आईफोन मैन्युफैक्चरिंग बैक टू यूनाइटेड स्टेट्स। जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था रिगार्डिंग टेक्नोलॉजी एंड वॉर ऑफ टेक्नोलॉजी, अगर आपको याद हो जी तो चंद साल पहले जो है एक कोल्ड वॉर शुरू हो गई थी जिसमें डिनाइल ऑफ द हाई एंड टेक्नोलॉजी एक मेजर इशू है। उन्होंने अपनी तरफ से जब डिनाई किया तो चाइना ने बहुत क्वाइटली अपना इंडिजिनस जो है वो रिसर्च जो है उसको बढ़ा दिया और टेक्नोलॉजी में वो आगे चले गए काफ़ी हद तक। मैं ये नहीं कहना चाह रहा कतई कि जी वो यूनाइटेड स्टेट्स को बीट कर गए। यूनाइटेड स्टेट्स टेक्नोलॉजी में अभी भी आगे है, बट चाइना जो है उन्होंने उनके साथ जो पेस है कैच कर लिया हुआ है। और उनकी टेक्नोलॉजी, लास्ट पॉइंट में कहना चाहता हूँ कि वो ऐसी नहीं है कि जिसको आप इस तरह देखें कि जी वो उनकी टेक्नोलॉजी जो है वो पुरानी हो गई है या दुनिया बाकी से कम है। उनकी टेक्नोलॉजी, उनकी एआई एडवांसमेंट जो है बहुत अच्छी हैं। और ठीक है, एक आखिरी सवाल पे मुझे सेगमेंट वाइंड अप करना है। सईद मोहम्मद साहब, आप इसका जवाब दीजिएगा कि सवालात उठ रहे हैं कि भारत की जो एटमी तनसीबात हैं उनकी सिक्योरिटी के हवाले से भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आंसरेबल हो सकती है, क्योंकि 2024 में भारत के भाभा एटमी रिसर्च सेंटर से ताबकारी आला चोरियाँ होने की इतलात मौसूल हुई थी। उसके बाद भारत के शहर देहरादून में 5 अफराद के कब्जे से एटमी मवाद भी बरामद हुआ था। गुज़िश्ता बरस भारत से सिविलियन $100 मिलियन का ताबकारी मवाद भी मिला था। ये उनकी इंटरनल सिक्योरिटी के इशूज़ हैं, ये कितना कंसर्निंग है बाकी दुनिया के लिए?
ایم شور کہ جو انٹرنیشنل اٹامک انرجی کمیشن ہے وہ اس ایشو کو دیکھ رہا ہوگا, اور ہمیں اس چیز کو جب ہمیں اپنے میڈیا کے تھرو اور اپنی ڈپلومیٹس کے تھرو ہمیں ان چیزوں کو ضرور ہر فورم کے اوپر اٹھانا چاہیے, تاکہ انڈیا جس طرح ہمیں گندا کرنے کی کوشش کرتا ہے ان چیزوں کے اوپر ہم انڈیا کو بھی گندا کرنے کی کوشش کریں. اور انڈیا کی بہت زیادہ فالٹ لائنز ہیں, اور جو آپ نے جنرل صاحب سے سوال پوچھا تو اس میں صرف ایک چیز ایڈ کروں گا کہ دیکھیے اس علاقے میں بیلنس آف پاور پہلے تھا, ہم دونوں نیوکلیئر پاورز ہیں, اور ہم کہتے تھے کہ جی کہ ہماری کنونشنل پاور جو ہے وہ آلموسٹ کمپیٹیبل ہے جو ایک لمیٹڈ وار میں استعمال ہوتی. اس کانفلکٹ کے بعد بیلنس آف پاور ہیز شفٹڈ ان فیور آف پاکستان. ٹھیک ہے نا, کہ پاکستان جو ہے نا ایک از کنسیڈرڈ ٹو بی اے اسٹرانگر کنٹری دین انڈیا ایٹ دس مومنٹ بائی انٹرنیشنل ڈیفنس ایکسپرٹس, اور یہ اس چیز کے اوپر ہمیں فخر کرنا چاہیے, اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے, لیکن انڈیا کو ہمیں اس کے اوپر جس طرح کہتے ہیں کہ عقاب کی نگاہ رکھنی چاہیے, کیونکہ انڈیا جو ہے وہ دوبارہ بیلنس آف پاور کے لیے یا اپنی پوزیشن بنانے کے لیے دنیا کی نظروں میں وہ کچھ نہ کچھ کر سکتے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.